Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to have the subject accounts, unit number 5 of part 2. The name of chapter is accounting ratio and analysis for the 12th commerce English medium. Now, so far we had completed solvency ratios जिसमें 4 रेशियो थे, interest coverage ratio, debt to equity ratio, proprietary ratio and ऐसा एक और रेशियो था, याद नहीं आ रहा है. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अब था जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. तो इतने रेशियोज पूरे हुए. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफिशिएंसी रेशियो, जिसमें इस लेक्चर पे हम 2 रेशियो देखेंगे. कौन कौन सा? एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. जितने में भी टर्नओवर आवे ना, उसमें क्या आएगा? नाम टाइम्स. क्या आएगा? आंसर जो है वो होंगे टाइम्स में. ठीक है. तो कौन कौन सा एफिशिएंसी रेशियो है? अगर 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट द नेम ऑफ एफिशिएंसी रेशियोज, तो विच आर देयर? सो देयर आर 4 रेशियोज: स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर रेशियो एंड क्रेडिटर रेशियो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो मीनिंग दिस रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक. ठीक है, ये हो गया इसकी मीनिंग. तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करते हैं? वो जीपी रेशियो में मैंने बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में मैंने बताया था. तो वो पूरा फॉर्मेट वापस से नहीं लिख रहा. ठीक है, यहाँ पर नहीं शो कर रहा, मैं देख लीजिए. हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करते थे हम? सेल्स माइनस सीओजीएस. तो सीओजीएस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे? सीओजीएस फाइंड करना हो तो सेल्स माइनस जीपी, एक किए. ठीक है. और एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करना है? तो एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2. क्या? एवरेज स्टॉक इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2. क्लियर? नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू सेल्स. ये इसके ऑब्जेक्टिव है. ट्रेंड क्या है? जनरली द इंक्रीजिंग ट्रेंड इज एक्सेप्टेबल. इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब होता है कि इतनी बार हमारा स्टॉक जो है वो टर्नओवर हुआ है, मतलब उतनी बार स्टॉक हमारा पूरा बिका है, उसका ये मतलब होता है. तो ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए. हायर ट्रेंड मतलब हायर प्रॉफिट, बराबर, क्योंकि ज़्यादा बिका है, ज़्यादा स्टॉक परचेज किया, ज़्यादा बार बेचा, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. तो ट्रेंड जो है वो कैसा होना चाहिए? इसका इंक्रीजिंग होना चाहिए. तो एक बार फिर से फॉर्मूला देख लीजिए. फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. नाउ लेट्स हैव इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन नंबर 24 वी हैव. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ HN लिमिटेड कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो. सेल्स इज 25 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख. ओके, तो सीओजीएस नहीं दिया, सीओजीएस फाइंड हो जाएगा इन दोनों से. सीओजीएस इज इक्वल सेल्स माइनस जीपी. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन. तो सीओजीएस हमने फाइंड कर दिया, सेल्स माइनस जीपी, सीओजीएस इज 21 लाख. एवरेज स्टॉक फाइंड कर लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 3,50,000. सो 21 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000, आंसर इज 6 टाइम्स. मतलब पूरा स्टॉक जो है 6 बार खाली हुआ है और 6 बार परचेज किया गया है. इज दैट क्लियर? होपफुली इट इज क्लियर. पॉज द वीडियो, write the information and solve it right now. Illustration 25. From the following information of DD Company Limited, calculate stock turnover ratio. Opening stock is 30,000 and closing stock. तो एवरेज निकल जाएगा. तो एवरेज इसका हो जाएगा 35,000. Purchases is given and purchase expense are given. तो cost of goods sold कैसे फाइंड करोगे? तो COGS is equal opening stock plus purchase plus purchase expense minus closing stock as stated in GP ratio. So see, closing stock is equal opening stock plus purchase expense minus closing stock. So finally the cost of goods sold is 490. Average stock, applied the formula and that was 35,000. 4,90,000 divided by 30,000. It's 14 times. Okay, it's how many times? 14 times. Hopefully you are getting this. सो अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो समझ में आ गया है तो सारे इन्फॉर्मेशन पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, स्टॉक टर्नओवर के बारे में लिखिए और 2 इलस्ट्रेशन अभी के अभी सॉल्व कीजिए. ठीक है, होपफुली सॉल्व कर लिया होगा आपने. अगला रेशियो जो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आज के लेक्चर का सेकंड रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो
क्या है? सो दिस रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला इज इक्वल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जब सेल्स अवेलेबल ना हो या फिर पॉसिबल ना हो फाइंड करना, तो हम क्या यूज करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? तो वर्किंग कैपिटल फाइंड करते हैं करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड किया जाता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि हम मेरे ख्याल से करंट रेशियो वाले फॉर्मूले में देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? द पर्पस टू इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल इज टू यील्ड रेवेन्यू। ठीक है, मेन पर्पस क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? कि रेवेन्यू जनरेट करना। तो दिस रेशियो इज यूज्ड टू एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो गिव्स बेटर रिजल्ट फॉर एफिशिएंसी मेजरमेंट। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से थोड़ा ये बेटर है। ट्रेंड, तो जनरली इंक्रीजिंग ट्रेंड इज फेवरेबल, क्योंकि एफिशिएंसी शो करता है, तो एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। एक बार फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नाउ illustration 26, from the following information of HR Limited, calculate working capital turnover ratio. Total sales is 22 lakh 20,000, sales return 20,000। तो सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 20 लाख। ओके, करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटीज आर गिवन, तो आप वर्किंग कैपिटल भी फाइंड कर लोगे। कैसे? 6 लाख माइनस 2 लाख, तो आता है आंसर 4 लाख। ओके, तो आंसर आप देखिए, ये सेल्स आ गया 22 लाख, ये आ गया 4 लाख। फॉर्मूला ये लिखा हमने, 22 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, आंसर 5.5 टाइम्स, 5.5 टाइम्स। ओके, नाउ illustration 27, from the following information of MN Limited, calculate working capital turnover ratio. वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख। अच्छा, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें सेल्स फाइंड करना है। देखो COGS दिया है, अब COGS में अगर प्रॉफिट को GP को ऐड कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? आपका मिल जाएगा सेल्स। ओके, नाउ किस तरह से फाइंड करोगे? अब GP जो है ना, GP रेशियो, GP रेट जो है वो हमेशा सेल्स पे फाइंड होता है। तो मान लो कि सेल्स अगर 100 है, सेल्स अगर 100 है, तो GP कितना हो जाएगा? चलो इसका कैलकुलेशन इधर करते हैं। मान लो कि इधर हो गया सेल्स, ठीक है, सेल्स अगर 100 है तो GP हो गया 25, तो आपका COGS हो जाएगा, COGS हो गया 75। आर यू गेटिंग? COGS आपको दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो आपको GP फाइंड करना है। बोलो हो जाएगा, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलो देख लीजिए यहाँ पर, सेल्स, assume the sales is 100, GP is 25, तो कॉस्ट ऑफ वो आ गया 75%। ओके, नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो GP आ जाएगा आपका 5 लाख, जैसा कि मैंने सिखाया। सो 15 लाख प्लस 5 लाख, आंसर इज 20 लाख। नाउ द 20 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, आंसर इज 6.6 टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे फाइंड करोगे तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, आंसर इज 5 टाइम्स। सो दोनों में ही आंसर इन्होंने फाइंड किया हुआ है, दैट्स गुड। देन आज का लास्ट इलस्ट्रेशन, पॉज करके अभी तक के जितने इलस्ट्रेशन पूरे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे चलिएगा। नाउ इलस्ट्रेशन 28, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ MM कंपनी लिमिटेड, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। टोटल असेट 45 लाख, नॉन करंट असेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, सो नॉन करंट असेट्स आर 30 लाख, liabilities are 20 lakh and non-current liabilities are 10 lakh. Okay, and sales is given 25 lakh. तो सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, हमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करोगे? तो वर्किंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सी, तो वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट तो टोटल असेट माइनस नॉन करंट असेट, हमें मिल गया करंट असेट। लायबिलिटीज तो टोटल लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, हमें मिल गई करंट लायबिलिटीज। अब इन दोनों का माइनस कर दो, 15 माइनस 10 क्या हो गया?
5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा आ गया वर्किंग कैपिटल ना। वर्किंग कैपिटल सेल्स तो हमें दिया हुआ है, तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। सेल्स इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सेल्स इज 25 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 5 लाख, डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो आंसर क्या आया? 5 टाइम्स। ओके, सो अगर ये समझ में आ गया है तो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इलस्ट्रेशन 1 to 28 पूरे होने चाहिए और एक्सरसाइज में सब नंबर 16 तक पूरा होना चाहिए। दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू।